तारीख थी 12 सितंबर 2004, जिस दिन यूपी की सियासत का एक ऐसे पिछड़े नेता का अंत हो गया जिसके मौत को लेकर आज भी संदेह बना हुआ है। भागवत पाल यूपी की सियासत में एक ऐसे नेता थे जिनका अंत कुछ इस तरह से हुआ कि आज भी रहस्य बना हुआ है। राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी के नज़दीक तक पहुंचकर भी कुर्सी न मिल पाना, वह भी एक ऐसी हस्ती का संदेहास्पद तरीके से अंत हो जाना, पूर्वांचल में पिछड़ों की हक की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका था। 12 सितंबर को भागवत पाल की पुण्यतिथि मनाई जाती है और आइए आज हम जानते हैं कैसे एक छोटे से जिले से निकलकर यूपी की सियासत में भागवत पाल ने अपना झंडा गाड़ा। भागवत पाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए काशी विद्यापीठ में प्रवेश लिया। काशी विद्यापीठ में प्रवेश लेने के बाद छात्र राजनीति के समय में ही उन्होंने मंत्री पद के लिए चुने गए। उस समय राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए वह प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास गए, जहां उन्होंने मिर्जापुर जनपद के मझवा विधानसभा से टिकट मांगा, लेकिन भागवत पाल को टिकट नहीं मिला, बल्कि अपमान अलग से सहना पड़ा। 90 के आसपास की है। उस समय उत्तर प्रदेश में दलितों की राजनीति तेजी के साथ ऊपर आ रही थी। ऐसे में काशीराम एक नए नेता के तौर पर उभर रहे थे। पिछड़ों में अपनी पैठ बना रहे भागवत पाल की मुलाकात उस समय बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम से हुई। काशीराम भागवत पाल की कार्यशैली और उनकी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए, जहां उन्होंने भागवत पाल को चुनाव लड़ने का मौका दिया, लेकिन इस बार के चुनाव में भी भागवत पाल को सफलता नहीं मिली। वहीं 54 वोटों से वो चुनाव हार गए। चुनाव हारे, लेकिन भागवत पाल का हौसला कम नहीं हुआ। 1991 में फिर से एक बार यूपी में चुनाव हुए। इस बार के चुनाव में उन्हें फिर से मझवा से टिकट दिया गया, लेकिन इस बार मझवा से विधायक बनकर भागवत पाल विधानसभा पहुंच गए। भागवत पाल के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए काशीराम ने उन्हें प्रदेश महासचिव बना दिया। इसी बीच मझवा विधानसभा में एक दलित के साथ हुई पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन किया गया, जिस समय उनको जेल में भेज दिया गया। उस समय के लोग बताते हैं कि उनके साथ 586 अन्य लोग भी 7 दिनों तक जेल में बंदी रहे। राजनीतिक उठापटक के बीच में 1993 में फिर से मध्यावधि चुनाव हुआ, जिसमें जनता ने इन्हें फिर से अपनी आंखों का तारा बनाकर विधानसभा भेजा। उस समय राजनीतिक घटनाक्रम में बसपा का सपा के साथ गठबंधन टूट गया और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बसपा ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। 27 जून 1995 का वह ऐतिहासिक दिन था जब भागवत पाल ने मायावती मंत्रिमंडल में शामिल होकर राज्य मंत्री के रूप में शपथ लिया। उन्हें प्रदेश में उत्तराखंड विकास के साथ साथ दुग्ध विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन 3 माह बाद मायावती की सरकार फिर से गिर गई। सरकार गिरी, लेकिन भागवत पाल का राजनीतिक कद और बढ़ गया। काशीराम ने 31 अक्टूबर 1996 को भागवत पाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। काशीराम की मंशा थी कि इन्हें विधान परिषद भेजकर इनसे सेवा ली जाए, लेकिन मायावती की जिद के सामने वह हार गए और काशीराम के मना करने के बावजूद वह विधानसभा से नामांकन किया, लेकिन भागवत पाल वह विधानसभा चुनाव हार गए। उस समय के चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। मुलायम सिंह के संदेश वाहक बनकर वह मायावती से मिले और मुलायम सिंह का संदेश कहा कि अगर मायावती खुद मुख्यमंत्री न बने तो वह समर्थन कर सकते हैं। मायावती को अंदेशा हुआ कि भागवत पाल खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए मायावती भागवत पाल से नफरत करने लगी। 1997 में बीजेपी और बसपा की मिलीजुली सरकार एक बार फिर बनी। दोबारा बनी सरकार में जब भागवत पाल को मंत्री नहीं बनाया गया तो मीडिया से जुड़े लोगों ने सवाल किया कि आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। ऐसे में भागवत पाल ने कहा कि मंत्री तो महज विभाग देखता है, प्रदेश अध्यक्ष पूरा प्रदेश देखता है। यह बात मायावती को नागवार गुजर गया, जहां उन्होंने काशीराम को बिना किसी सूचना दिए भागवत पाल को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया।
काशीराम ने उस समय भागवत पाल को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, जिसको लेकर मायावती काफ़ी चिढ़ गई थी। मायावती ने लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंचकर उनके सामानों को फेंककर अपनी नाराजगी जाहिर किया था। उत्तर प्रदेश में उस समय मुलायम सिंह की लहर चल रही थी, जहां भागवत पाल अब काशीराम का साथ छोड़कर मुलायम सिंह यादव के साथ आ गए। 10 अक्टूबर 1997 को पिछड़ा समाज पार्टी का गठन कर लिया गया, जहां सन 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान वह मुलायम सिंह यादव के साथ आ गए। ऐसे में समाजवादी पार्टी में उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई। 2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मझवा विधानसभा से उन्हें टिकट दिया, लेकिन वह चुनाव नहीं जीत सके। उस चुनाव के 2 साल बाद 12 सितंबर 2004 को भागवत पाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। भागवत पाल के मौत को लेकर आज भी चर्चा बना हुआ है। वहीं भागवत पाल की मौत के बाद पूर्वांचल में पिछड़े नेता के तौर पर एक ऐसे युग का अंत हो गया, जिसको लेकर आज भी लोग याद किया करते हैं। भागवत पाल की राजनीतिक कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।